दोस्तों, ये है मोटो H50 फ्यूज़न। अभी इसमें हाल में ही एक नया अपडेट देखने को मिला है जिसका साइज़ था 701 MB और उसमें हमें फरवरी का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं इसका फुल एंड डेप्थ रिव्यू करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि ये अपडेट आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और इसमें क्या कुछ हमें नया देखने को मिलता है और क्या कोई नए बग, पुराने कोई बग फिक्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बैटरी परफॉर्मेंस और बहुत सारे चीज़ आपको मैं बताने वाला हूं। इसलिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आपका डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ अपडेट से। सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद सिस्टम अपडेट और यहाँ चेक फॉर अपडेट पर टैप करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं जो एंड्रॉयड वर्जन ये 15 है और करेंट सॉफ्टवेयर वर्जन है ये V1UU135H है, जिसका सिक्योरिटी पैच हमें देखने को मिलता है 1 फरवरी 2025। फिलहाल दोस्तों अब बात यह है कि मार्च एंड होने को है और अभी हमें फरवरी का सिक्योरिटी पैच देखने को मिला है। ये थोड़ा सा यूनिक सा बात है, लेकिन फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ नया है। तो नया में तो कुछ भी नज़र नहीं आया मुझे अभी तक, इतना मैंने यूज़ किया है। जो भी होंगे कुछ बग फिक्सेस ही टाइप के अपडेट है, क्योंकि कुछ भी इसमें नया इंक्लूडेड मेंशन कुछ भी नहीं था। फिलहाल मुझे एक गेम देखने को मिला है जिसका नाम बबल शूटर है। ये अपडेट के बाद मुझे देखने को मिला है, तो ये आप एक बार कंफर्म करिएगा कि आपको भी ये गेम आया है क्या आप अपडेट करने के बाद। और दोस्तों बात करते हैं यूआई में। तो यूआई में देखिए दोस्तों कुछ भी चेंज नज़र नहीं आता है। यूआई जैसा था वैसा स्मूथ ही है, कहीं कोई लैग वैग का कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या ऐप ओपन करते समय किसी तरह के लैग देखने को मिलता है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने प्ले स्टोर ओपन किया और यहाँ पे स्क्रॉलिंग देख रहे हैं ना कितना स्मूथ हो रहा है। तो जो 120 हर्ट्ज़ या 144 हर्ट्ज़ पे अगर आप सेट करते हैं रिफ्रेश रेट को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लैग देखने को नहीं मिलता है। इससे पिछले वाले अपडेट में हल्का हल्का लैग बाद में देखने को मिला था। अपडेट के बाद मतलब समझ लीजिए कि लगभग 10 दिन के बाद से कहीं कहीं ऐप ओपन करते समय में हल्का सा लैग देखने को मिलता था, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों एक बार कैमरा ओपन करके देखते हैं कि क्या कैमरा में किसी तरह का इशू है, क्योंकि पिछले अपडेट के बाद मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे। उन्होंने कहा था कि उनका कैमरा जो है बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा ओपन करने पर ब्लैक हो जा रहा है और जो कैमरा ऐप है वो क्रैश कर जा रहा है। तो इसको मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए कैमरा ओपन किया मैंने, देखिए बिल्कुल ईजिली ओपन हो गया, कहीं पर भी लैग जिटरनेस स्टटरिंग नहीं है। वीडियो में स्विच करिए, कहीं पर भी कोई लैग स्टटरिंग जिटरनेस नहीं है। और यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट, अब इसको फ्रंट कैमरा करते हैं। देखिए फ्रंट कैमरा में किसी तरह का लैग जिटरनेस स्टटरिंग नहीं देखने को मिलता है। वीडियो में भी स्विच करिए तो कहीं तक कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों कैमरा को लेकर कोई इशू नहीं है। और ऐप क्लोज करिएगा भी तो कहीं पे भी स्टटरिंग जिटरनेस नज़र नहीं आता है। तो ये तो हो गया दोस्तों, कैमरा का लेके कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं क्या परफॉर्मेंस में कुछ चेंज आया है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, गीक बेंच को ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों गीक बेंच टेस्ट मैंने किया था। ये स्कोर जो है ये अपडेट के बाद का है, जिसमें सिंगल कोर हमें मिलता है 1012 और मल्टी कोर का स्कोर जो है वो है 2821। लेकिन अगर इसको पिछले स्कोर से कंपेयर करें इससे पहले वाले अपडेट में, तो ये देखिए स्कोर जो था उसमें था 1009 और मल्टी कोर में था 2898। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। तो ये क्या है कि देखिए सिंगल कोर थोड़ा सा बढ़ा है हल्का सा और मल्टी कोर जो है वो डाउन हो गया है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा परफॉर्मेंस में चेंज है, बट ऐसे डे टू डे यूज़ करिएगा तो आपको कहीं पे भी ऐसा लगता नहीं है कि कुछ दिक्कत है परफॉर्मेंस को लेके। तो अब दोस्तों बात करते हैं एंटूटू बेंचमार्क के स्कोर की। तो यहाँ पे देख लीजिए जो स्कोर है वो है 5,95,687, जिसको मैंने अभी टेस्ट किया था। और इससे पहले जो स्कोर था उससे अगर कंपेयर करिएगा तो स्कोर जो है ये काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। ये कम होने का क्या रीज़न है, हो सकता है जो हीटिंग इशू, जो थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, अब समर सीज़न शुरू हो गया है, तो हीटिंग इशू को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा परफॉर्मेंस को कम किया गया होगा। ये भी रीज़न हो सकता है, बट अब तो यूज़ करने पे अभी 1-2 दिन में क्या ही पता चलेगा। जब यूज़ पूरे अच्छे तरीके से कर लेंगे तो एक बार मैं और वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि उसमें अब क्या कुछ नया बग या फिर हीटिंग ये सब मिल रहा है कि नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं क्या वीडियो प्लेबैक करने पर किसी तरह का कोई लैग स्टटरिंग मिलता है। तो चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों एक 4K वीडियो, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए 360 लिखा हुआ है, इसको हम एडवांस में जाकर 60 FPS पे कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्ले करते समय में किसी तरह का कोई लैग जिटरनेस स्टटरिंग हो रहा है कि नहीं,
आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, कोई भी लैग, जिटर या स्टटरिंग का इशू फेस नहीं किया मैंने अभी तक। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए कभी कभी क्या होता था पिछले अपडेट में, ऐसा एक बार अपडेट में इशू आया था कि इस तरह से मूव हो रहा है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लैग मिलता था नज़र। लेकिन अभी देखिए, आप 4K पे चला भी रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों वही बात, HDR इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ऑफिशियली इसमें सपोर्ट नहीं है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों, क्या साउंड इशू किसी तरह का हुआ है कि नहीं, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि अपडेट के बाद कभी कभी क्या होता है, साउंड बहुत ख़राब हो जाता है, स्पीकर जो होता है ना उससे बहुत बेकार साउंड आने लगता है। तो चलिए इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा NCS का म्यूज़िक है, एक बार आप सुन के आपको पता चल जाएगा कि इसमें साउंड में किसी तरह का कोई इशू है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो जैसा कि आपने सुन लिया होगा, जो अपडेट के बाद भी साउंड में भी किसी तरह का कोई दिक्कत देखने को मुझे नहीं मिला। अगर आपको किसी तरह का इशू फेस हो रहा है तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, इस फ़ोन को लगभग 1 साल हो गया है लिए हुए, होने को है। तो जहाँ तक बात की जाए क्या पहले जैसा बैटरी परफॉर्मेंस मिलता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अपडेट के बाद धीरे 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 बैटरी में हल्का सा कमी देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर इस अपडेट की बात की जाए तो इसमें ऐसा कोई बैटरी ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है, हल्का फुल्का डाउन होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सुबह चार्ज करिएगा तो आप आराम से रात तक यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग करिएगा तो आपको 2 बार चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए मौसम चेंज हो गया है। तो अब गेमिंग करेगा, फ़ोन हीट करेगा तो आपका बैटरी तेज़ी से डाउन होगा। तो वैसे अगर यूट्यूब वॉचिंग कर रहे हैं या किसी तरह का बिंज वॉचिंग कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बैटरी का कोई इसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और इसका जो चार्जर है ये फ़ोन को बहुत तेज़ी से चार्ज कर लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बैटरी को लेकर। अब दोस्तों बात करते हैं हीटिंग इशू को लेकर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा वेदर चेंज हो चुका है, अब समर सीज़न शुरू हो गया है और फ़ोन में भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट है। फ़ोन को अगर आप पीछे में टच करिएगा तो हल्का सा वार्मनेस फील होता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप जो बैक कवर है उसको निकाल के, अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो बैक कवर निकाल के गेमिंग करिए। और अगर लंबे समय तक आपको कुछ बिंज वॉचिंग करना है तो उसमें आप सीधी सी बात है कि आप बैक कवर निकाल दीजिए। फ़ोन वैसे ज़्यादा हीट नहीं होता है, ठीक है, वार्मनेस है, वैसे बहुत ज़्यादा हीटिंग का इशू नहीं है। अब दोस्तों बात करते क्या कोई UI में लैग वैग है। तो देखिए दोस्तों, UI बिल्कुल स्मूथ है, कहीं पे भी लैग नहीं आता है नज़र। कोई भी ऐप ओपन करिए आप फटाफट ओपन हो जाता है। जो 120 डिस्प्ले रखिएगा हर्ट्स रिफ्रेश रेट, तो उसमें सही वर्क करेगा। अगर आप इसको 144 हर्ट्स करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐप क्लोजिंग करते समय किसी तरह का कोई लैग बिल्कुल नहीं है, एनिमेशन बिल्कुल सही है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं ऐसे फीचर्स की जो एंड्रॉयड 15 में हमें देखने को मिलना था, लेकिन क्या अभी इसमें मिला है इस अपडेट में? तो नहीं दोस्तों, इस अपडेट में हमें सर्कल टू सर्च का फीचर अभी तक नहीं मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सर्कल टू सर्च में क्या था कि डबल टैप एंड होल्ड, नीचे वाला जो ये बार है तो डबल टैप एंड होल्ड करिएगा तो स्क्रीन ऑफ हो जाता है, तो इसलिए सर्कल टू सर्च का ऑप्शन नज़र नहीं आता है। अब दोस्तों बात करते हैं बग की। तो देखिए दोस्तों, बग जो है ना, इसमें मुझे एक बग नज़र आया है, और वो है अगर आप स्क्रीन को लॉक करते हैं फिर स्क्रीन अनलॉक करिएगा तो बहुत इजीली अच्छे से एनिमेशन के साथ ओपन हो जाएगा। लेकिन जब आप स्क्रीन को ऑफ करिएगा, लॉक करिएगा, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है, ये हमेशा मिलता है। ये एक छोटा सा है बग कहिएगा कि क्या कहिएगा इसको। अब दोस्तों बात करते हैं इस अपडेट को करने के बाद क्या हमें किसी तरह का कोई स्क्रीन में इशू देखने को मिलता है।
तो आप देख सकते हैं मैंने अपडेट कर लिया है और स्क्रीन में किसी तरह का कोई इशू नहीं है, ना ही कोई स्पॉट है, ना ही कोई लाइन है, पिंक लाइन, ग्रीन लाइन, ग्रीन टिंट, पिंक टिंट, ग्रीन स्क्रीन, स्क्रीन फ्रीज, ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आता है। तो आप यहाँ देख लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप ओपन कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्रीन को लेकर कोई इशू नहीं है। तो बात करते हैं क्या ये अपडेट आपको करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये अपडेट है, सिक्योरिटी अपडेट है और इसमें बग फिक्सेस हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि बग काफ़ी लोगों को आए थे। किसी को कैमरा से रिलेटेड बग आया था, किसी को ऐप क्रैश से रिलेटेड बग आ गया था। तो आप इस अपडेट को कर लीजिए। फ़िलहाल मुझे ये सब देखने को नहीं मिला है, इसलिए मैं श्योर हूँ कि आपका जो बग आप जो फेस कर रहे हैं वो ज़रूर फिक्स हो जाएगा। दोस्तों, कंक्लूज़न ये निकल के आता है कि ये अपडेट आपको कर लेना चाहिए। कोई किसी तरह का डरने की बात नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सही है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। दोस्तों, यही था वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।